जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो न्यूट्रल का जो तार होता है वो क्यों जल जाता है जल्दी। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब भी कहीं पर कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चल रहा होता है या कोई मेन स्विच होता है, वहाँ पर आपने देखा होगा कि न्यूट्रल का तार जल्दी जल जाता है। उसका क्या कारण होता है, इस वीडियो में हम लोग इसको जानेंगे। और इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि आखिर क्या कारण होता है कि न्यूट्रल का वायर जल जाता है। क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी जो पूरी की पूरी डिपेंड करती है वो किसमें, फेस वायर पर, लेकिन न्यूट्रल का वायर जलता है। तो ऐसा क्यों होता है, इस वीडियो को पूरा आप ध्यानपूर्वक देखते हैं तो आपका यह कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और वीडियो को अभी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे यह क्वेश्चन उनको क्लियर रहे, ताकि यदि कभी उससे पूछा जाए उनसे तो वो आसानी से जवाब दे पाएँ। तो आइए समझते हैं। देखिए, इस प्रकार से जो न्यूट्रल लिंक होता है उसमें देखिए ये वायर देखिए इस प्रकार से जल जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये वायर क्यों जल जाते हैं। देखिए, फेस का वायर नहीं जलता है, न्यूट्रल का वायर जल जाता है। तो क्यों जल जाता है, आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ इसमें क्या है कि ओवरलोड की समस्या होती है तब ऐसा होता है। क्या होता है कि किसी उपकरण में जब सर्किट में न्यूट्रल तार में बहने वाली करंट की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस कारण से जब करंट जो उसमें जो न्यूट्रल तार होता है उसमें जब करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस कारण से भी जो न्यूट्रल का तार होता है वह गर्म होकर के जल जाता है। अब होता क्या है कि न्यूट्रल तार पर कैसे ज़्यादा करंट पड़ जाएगा। देखिए, होता क्या है कि जो न्यूट्रल जो होता है वो कॉमन होता है और फेस अलग अलग जाता है। ठीक है, अब इसी न्यूट्रल पर इसका भी कई सारे न्यूट्रल आके कनेक्टेड होते हैं। तो इस वजह से कई चीज़ों का, कई सर्किटों का लोड, फेस पर तो हर सर्किट का अपना एक सिंगल मतलब एक ही लोड होगा, लेकिन इन सभी का जो रिटर्निंग पाथ होगा वो न्यूट्रल, चूँकि सबका कॉमन होता है ना, तो अगर न्यूट्रल का जो वायर है अगर उस पर ओवरलोड हो रहा है, मतलब इन सभी तारों पर लोड बहुत ज़्यादा हो रहा है और जो कि इनका रिटर्निंग पाथ जो है वह एक ही मतलब यही न्यूट्रल है, तो उससे क्या होगा कि उस पर लोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा आपका न्यूट्रल, और जिसकी वजह से जो न्यूट्रल है आपका वो जल जाएगा। अब खास करके बात ये आती है कि ऐसा कब होता है, तो जब पुराने तार होते हैं आपके या डिफेक्टिव जो तार होते हैं अगर उनका उपयोग किया गया है और गलत साइज का तार है, मतलब तार जो न्यूट्रल का है वो पतला है, फेस का तार मोटा उपयोग किया गया है और कई सारी जगहों पर वही न्यूट्रल का तार उपयोग किया गया, तो साइज जो है वो अंडर साइज हो जाता है, जिसकी वजह से जो करंट की जो कैपेसिटी होती है न्यूट्रल तार की वो कम हो जाती है और इस कारण से भी जो उसका तार जो है वह जल जाता है। और क्या होता है कि सॉकेट में जो प्लग होता है उसमें कई सारे उपकरणों का तार ला करके न्यूट्रल का तार कनेक्ट कर दिया जाता है जो सॉकेट होता है, तो उस कारण से भी जल जाता है। कुल मिला करके बात ही हुई कि न्यूट्रल सभी का कुल मिलाकर के बात ये हुई कि जब न्यूट्रल जो है वो सभी का कॉमन होता है, जिसकी वजह से वह ओवरलोड हो जाता है। तो पहली बात तो ये हुई। इस प्रकार से देखिए, ये देखिए एक ये भी तार है, एक ये भी तार है, ये दोनों तारों को ला करके एक साथ में जोड़ दिया गया है, तो इस वजह से भी न्यूट्रल का तार जो है हमारा वो जल जाता है। इसके साथ साथ ढीला कनेक्शन जब होता है तो भी न्यूट्रल का तार हमारा जल जाता है। इसमें क्या होता है कि न्यूट्रल का तार का कनेक्शन जब ढीला होता है तो जब ढीला हो जाएगा तो वहाँ पर जो है स्पार्क होकर के वहाँ का जो रेजिस्टेंस है वह पैदा हो जाता है, न्यूट्रल वाला तार जहाँ पर कनेक्टेड होता है, इसकी वजह से भी तार गर्म होकर के जल जाता है। तो अगर वहाँ पर ढीला कनेक्शन है तो भी तार जल जाता है और ओवरलोड के कारण से भी न्यूट्रल का तार जल जाता है। अगला इसका कारण ये है कि शॉर्ट सर्किट की समस्या जब आती है तो भी न्यूट्रल का तार जल जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि लाइव तार और न्यूट्रल तार जब दोनों सीधे संपर्क में आ जाते हैं बिना किसी लोड के, तो भी क्या होता है कि जब सीधे संपर्क में आ जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट की समस्या हो जाती है और जिसकी कारण से तार में अत्यधिक मात्रा में करंट का प्रवाह होने लगता है। शॉर्ट सर्किट में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने लगता है और जिसकी वजह से जो न्यूट्रल का जो तार होता है वो जल जाता है। मतलब शॉर्ट सर्किट भी इसका बहुत बड़ा कारण होता है जब फेस और न्यूट्रल सीधे टच हो जाते हैं। इसके साथ साथ ग्राउंड फॉल्ट जब होता है तो भी यही दिक्कत आती है। इसमें क्या होता है कि लाइव तार गलती से जो अर्थिंग का जो तार होता है, मतलब अर्थ वाला जो वायर होता है उसके साथ जुड़ जाता है, जिसकी वजह से ग्राउंड फॉल्ट पैदा हो जाता है वहाँ पर, और जिसकी वजह से क्या होता है कि न्यूट्रल के तार पर अधिक धारा प्रवाहित होने लगती है और जो न्यूट्रल का तार होता है वो जल जाता है। तो एक कारण ये हो गया कि ग्राउंड फॉल्ट होने की वजह से भी न्यूट्रल का तार जल जाता है। और इसमें लास्ट होता है खराब तार जब होता है तो भी न्यूट्रल का तार जल जाता है। यहाँ पर क्या है कि जो पुराने और क्षतिग्रस्त जो तार होते हैं, डिफेक्टिव तार होते हैं, तो वो तार क्या होता है जल्दी गर्म होने लगते हैं।
अगर आपने उस जगह पर न्यूट्रल के तार में इस प्रकार के तारों का उपयोग किया है तो वो तार जल्दी जल जाते हैं, मतलब जलने की उसमें संभावना सबसे ज़्यादा होती है। इस प्रकार से यदि पुराने डिफेक्टिव तार हैं तो वो जल्दी जल जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ 4-5 कारण हैं जिनकी वजह से न्यूट्रल का तार जल्दी जल जाता है। अब आइए जानते हैं कि न्यूट्रल के तार को जलने से हम कैसे बचा सकते हैं। न्यूट्रल के तार को जलने से हम कैसे बचाएं? पहला चीज़ क्या है कि ओवरलोड से बचें। मतलब ये हुआ कि यदि आपके पूरे सिस्टम में न्यूट्रल तार पर यदि बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है तो उस चीज़ को आप डिस्ट्रीब्यूट करें, मतलब न्यूट्रल लिंक का सबसे ज़्यादा उपयोग करें, तो उससे क्या होगा, लोड जो है आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब मिला करके उस पर न्यूट्रल तार पर अधिक लोड जो है वह नहीं पड़ेगा, उसकी क्षमता के अनुसार ही उस पर लोड पड़ेगा, तो न्यूट्रल का तार आपका नहीं जलेगा। दूसरा, सही आकार के तार का उपयोग करें, मतलब अंडर साइज न्यूट्रल का तार जो है अंडर साइज का ना हो। तो अगर ऐसा नहीं होगा, अंडर साइज का नहीं होगा, तो आपका न्यूट्रल का तार जल्दी नहीं जलेगा। उस उपकरण पर सर्किट के लिए उपयुक्त तार का ही उपयोग करें। एकदम परफेक्ट साइज का पतले तार का उपयोग ना करें, सही साइज के तार का उपयोग करें। तीसरा है, ढीले कनेक्शन की जांच कर लें। अगर न्यूट्रल के तार में जो कनेक्शन है वो लूज है तो भी न्यूट्रल का तार जल जाता है, तो आप कनेक्शन को प्रॉपर तरीके से चेक कर लें कि वह कस के टाइट है कि नहीं है। अगर वो टाइट नहीं है तो उसको आप प्रॉपर तरीके से टाइट कर दीजिए, तो आपका जो न्यूट्रल तार जलने की जो समस्या है वो कम हो जाएगी। क्योंकि जब न्यूट्रल का तार जो है लूज होगा तो उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। कमेंट करिएगा, मैं उन चीज़ों पर भी वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं जब न्यूट्रल का तार लूज होता है। तो फिलहाल आप समझिए कि उस तार को प्रॉपर तरीके से आप टाइट कर दीजिए, तो भी आपके न्यूट्रल के तार की जलने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। शॉर्ट सर्किट से भी बचें। आप प्रयास करें कि सीधे लाइव तार और न्यूट्रल तार एक दूसरे के साथ सीधे न टच हो, प्रॉपर तरीके से सर्किट पूरी हो, तो आपका न्यूट्रल का तार नहीं जलेगा। इसके अलावा पुराने और क्षतिग्रस्त तारों को बदल दें। पुराने जो तार हैं उनको आप बदल दें, नई वायरिंग करा लें। पुराने समय के जो तार होते हैं उनको आप चेंज कर दें। 320, 720 के जो तार होते हैं उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। कमेंट करिएगा उनमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आप समझिए कि उन तारों को आप चेंज कर दिए। एल्युमिनियम का तार है तो उसको आप चेंज कर दीजिए। प्रॉपर तरीके से फ्लेक्सिबल तारों का आप केबल का आप वायरिंग कराएं, जिससे ये सब समस्याएं आपको नहीं आएंगी, न्यूट्रल का तार आपका नहीं जलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रल का तार क्यों जल जाता है, उसके 4-5 कारण मैंने बताए, और क्या करें हम जिससे न्यूट्रल का तार हमारा ना जले। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इसके विषय में जानकारी मिल पाए। अगर आपके मन में इस तरह के कोई और टॉपिक है, कुछ और क्वेश्चन है, उनको कमेंट करके जरूर पूछेगा। यदि आपका कमेंट अच्छा हुआ तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही। जय हिंद।